मैक्सिमम ट्रेडर्स लॉस करते हैं क्योंकि उन्हें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अच्छे से मार्क करना नहीं आता। ट्रेडर्स लॉस इसीलिए करते हैं क्योंकि वो सपोर्ट में सेल करते हैं एंड रेजिस्टेंस में बाय। इस वीडियो में आपको प्रॉपर्ली पता चलेगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे, कैसे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कायदे से अप्लाई करेंगे मार्केट पे एंड उससे अपना ट्रेडिंग एक्यूरेसी को बढ़ाएंगे। सपोर्ट को आप एक ग्लास स्लैब जैसे समझो जिसपे प्राइस हमेशा आके टकराती है एंड बाउंस बैक करती है। सपोर्ट के लेवल पे बाइंग प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। कोई भी आगे बड़े इंस्टीट्यूशन ने इस लेवल पे अगर एसेट क्लास को बाय किया होगा तो वो इंस्टीट्यूशन नहीं चाहेगा कि उस प्राइस को वो ब्रेक करे। सिमिलरली रेजिस्टेंस एक ऐसा प्लेस है जहां से कभी भी प्राइस अगर टकराती है उस ग्लास स्लैब में, प्राइस बाउंस करके नीचे जाएगा क्योंकि इस प्राइस पे उस रेजिस्टेंस पे बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर है। मैं आपको इसलिए ग्लास फ्लोर का एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि ये जो ग्लास फ्लोर है सपोर्ट या रेजिस्टेंस का जो भी बनी है तो ये कभी ना कभी तो टूटेगा ही। आप मैक्सिमम टाइम देखना वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 3 बार ही टेस्ट होता है, उसके बाद वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है क्योंकि वो वीक होता है। आप देखना जो भी मेजर मैसिव मूव्स आते हैं ना ये एक जोन को ब्रेक करने के बाद ही आता है। तो आपको एंट्री तभी लेना चाहिए अगर सपोर्ट ब्रेक हो रहा है या रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है। आपको ऐसे हजारों इंस्टेंसेस मिल जाएंगे चार्ट्स में जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस का प्ले हुआ है। तो मैं चाहूंगा कि आप चार्ट को पढ़े, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को माइंड पे रखते हो एंड जब आप बहुत ज्यादा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो आपका सेकंड नेचर हो जाएगा एंड हर चार्ट में आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखेगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का सिर्फ एक ही रूल है, वो ये है कि आपको कभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते वक्त आप हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं ड्रॉ करना। जैसे आप लोग ड्रॉ करते हो ये लाइन, तो ऐसा लाइन हमें कभी नहीं ड्रॉ करना है क्योंकि आप देख सकते हो जब भी आप लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे तो ये जो लाइन है कभी इसे टच करेगी कभी इसे टच नहीं करेगी। तो आपको सिंपल मेथड अप्लाई करना है जो कि है रेक्टेंगल। आप एक रेक्टेंगल लो और ये जोन, आप ये जोन बना दो जैसे कि रेजिस्टेंस। तो देख सकते हो ये ऐसा है रेजिस्टेंस, वैसे रेजिस्टेंस टूटा, एक बड़ा ही अप देखने को मिला हमें पर। फिर यहाँ पे भी फिर रेस्पेक्ट किया है, फिर अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी रेस्पेक्ट किया है, फिर यहाँ पे भी रेस्पेक्ट किया है रेजिस्टेंस को। लेकिन जब भी मार्केट ये होता है, ये मैं आज का बता रहा हूँ आपको, ठीक है, जब भी मार्केट ने सपोर्ट तोड़ा है तो आपको एक बड़ा मूव देखने को मिला है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये और गिरे यहाँ पे। तो ऐसे ड्रॉ किया जाता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो यू शुड नेवर यूज ए लाइन। कुछ चीजें ऐसी है जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। मार्केट्स ह्यूमन साइकोलॉजी के बेसिस पे चलती है। आप जो देख रहे हो कि सपोर्ट का लेवल ब्रेक हो रहा है एंड रेजिस्टेंस का लेवल ब्रेक हो रहा है, ये साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है, लोगों के फियर एंड ग्रीड। ट्रेडर्स को हर पास्ट लेवल्स याद रहते हैं, स्पेसिफिकली अगर वो राउंड नंबर के अराउंड है तो। जैसे कि आप देख सकते हो बिटकॉइन में 70,000, 80,000, 60,000, 65,000 ये सब राउंड नंबर्स है एंड इन नंबर्स को हर ट्रेडर याद रखता है। इसलिए आप देखोगे जो मेजर एंड मैसिव मूव आते हैं वो इन राउंड नंबर के आसपास ही आता है। जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में मैं आपको सिखाया हूं इस वीडियो में, इस लेवल के आसपास इंस्टीट्यूशंस, बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस, हेज फंड्स ये लोग ट्रेड करते हैं और उनका पोजीशंस वहीं जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा रिटेलर्स कैप्चर कर पाए वो लोग। जब भी सपोर्ट टूटती है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है एंड जब भी रेजिस्टेंस टूटता है तो वो सपोर्ट बन जाता है। जैसे कि आप इस चार्ट पे देख सकते हो। मैं चाहता हूं कि आप इस टेक्निक्स को, इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को रियल मार्केट्स में टेस्ट करें, फिर मुझे कमेंट्स में आके बताएं। आप इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को अपनी ट्रेडिंग में लगाइए और आप देखना कि आपका जो एंट्री है और आपका जो एग्जिट है कितना स्मूथ एंड कितना बेटर हो गया पहले से। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब करें एंड मुझे कमेंट्स में बताइए किस टॉपिक में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं।